गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल से जान ही लिया होगा, तभी वीडियो खोली है। सो वेजाइनल इन्फेक्शन होता क्या है, हम इस बारे में बात करेंगे और साथ ही हम इससे कैसे ठीक कर सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है तो सबसे पहले वेजाइनल इन्फेक्शन होता क्या है ये बता देती हूँ। तो ये जो होता है एक फंगल इन्फेक्शन होता है हमारी वेजाइना में। फंगस कहाँ होती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो ये फंगस जो हमारे वेजाइना में होती है, जिसके कारण हमें वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे उसे वेजाइना में बहुत अच्छा मॉइस्चर मिलता है, जिस कारण से वहाँ पे ये इन्फेक्शन पैदा करती है। तो हमें पता कैसे चलेगा क्या क्या सिम्टम हमें दिखाई देते हैं कि हम इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है वाइट डिस्चार्ज, जो हम गर्ल्स में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हम सबको पता है कितना ज़्यादा हम इससे सफ़र करते हैं। बट नॉर्मल जो होता है उससे हम इन्फेक्शन नहीं कह सकते हैं। नॉर्मली जो होता है वो हमारी वेजाइना को क्लीन रखने के लिए होता है, वो खुद की सफाई करने के लिए होता है। बट ये जब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, लाइक इसका जो हैवी फ्लो होता है, इसका जो थिक टेक्सचर होता है, वो इन्फेक्शन में आता है। ठीक है, जब आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लो हो और बहुत ही ज़्यादा लाइक थिक हो, थोड़ा सा उसका जो कलर और टेक्सचर है वो चेंज हो जाए, हल्का सा येलोइश कलर पे आ जाता है, तब हम उसे कहते हैं कि ये इन्फेक्शन में आता है। ठीक है, सो इसके अलावा भी हमें और भी सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि वहाँ पे ईचिंग होना, बर्निंग होना, इरिटेशन होना। जब ये सिम्टम सब साथ में हमें एक साथ दिखाई दे, हम कह सकते हैं कि हम वेजाइनल इन्फेक्शन से घिर चुके हैं, लाइक हम इन्फेक्टेड हो चुके हैं। सो अगर ये प्रॉब्लम अभी ज़्यादा नहीं हुई है, अगर आपको लग रहा है कि आप इसे ठीक कर सकते हैं घर पर ही, तो आप इसे घर पर ठीक कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों का इसके लिए ध्यान रखना हो, कुछ कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी। जैसे कि सबसे मेन जो बचने का तरीका है, हमें जो फंगस है वो मॉइस्चर में होती है, तो हमें वहाँ से मॉइस्चर कम करना है। ठीक है, हमेशा अपनी वेजाइना को ड्राई रखना है। एक और बात, जब भी हम वॉशरूम जाते हैं, जब भी हम टॉयलेट करने जाते हैं, हमें हमेशा अपनी वेजाइना को क्लीन करना है। ठीक है, उस पर यूरिन नहीं रहने देना, बिकॉज यूरिन के अंदर वाटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ वेजाइना में बहुत समय तक रहने से इन्फेक्शन को पैदा करती है। तो हमें उसे रोकना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी हम वॉशरूम जाते हैं हमें हमेशा अपनी वेजाइना को क्लीन करना है, अच्छे से क्लीन करना है, लाइक वाटर से, एंड देन उसे ड्राई करना नहीं भूलना है, बिकॉज हमें वहाँ बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहने देना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि हमें उसको बिल्कुल ड्राई रखना है। सेकंड कि हमें उसको क्लीन करना है हमेशा वाटर से। जब भी आप वॉशरूम जाएंगे हमेशा अपनी वेजाइना को क्लीन करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको लगेगा कि मैं क्या बता रही हूँ, बट जब तक मुझे नहीं पता था इसके बारे में ना, तो तब तक सच में जब मैंने सुना था फर्स्ट बार तो मुझे लगा था क्या ही है, बट जब मैंने इसको सच में अपनी लाइफ पे अप्लाई किया, देन मुझे पता चला कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, वो ये है कि हमेशा आप जब भी वॉशरूम जाते हैं, लाइक फ्रेश होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमेशा अपन एनस के हाथ हमेशा हमारे एनस पे जो लगे हुए हाथ होते हैं वो हम अपनी वेजाइना पे लगा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमेशा अपनी वेजाइना को पहले क्लीन करना है, देन उन हाथों को हमें एनस पे लगाना है, बिकॉज उससे क्या होगा, जो भी डर्ट है वो वेजाइना पर नहीं लगेगी, तो उससे भी हमारी वेजाइना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट होती है। तो हमेशा पहले अपनी वेजाइना को क्लीन करें, देन आप अपने हाथों को अपने एनस पर यूज़ करें। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कि हमेशा हमें जो है कॉटन पैंटीज वेयर करनी है, बिकॉज कॉटन पैंटीज जो होती है ना, वो मॉइस्चर को थोड़ा सा सोख लेती है। ठीक है, अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर या पानी रह जाता है तो उसे सोख लेगी और वहाँ पे पसीना नहीं होने देगी, जिससे कि वहाँ पे आपको स्मेल नहीं आएगी और साथ ही साथ आप इन्फेक्शन से बच पाएंगे। ठीक है, अगली बात ये कि जो ईचिंग होती है, जो इरिटेशन होता है, वो बहुत सी बार इसलिए भी होता है कि आप वहाँ पर सोप यूज़ करते हैं। तो कभी भी आपको अपनी वेजाइना पर सोप यूज़ नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका, हमारी जो वेजाइना है उसका पीएच लेवल अलग होता है, सोप का पीएच लेवल अलग होता है, और यहाँ तक कि वाटर का भी पीएच लेवल अलग होता है। ठीक है, तो जो वेजाइना है उसका पीएच लेवल होता है 3.8 से लेकर के 4.5 के मिड में। तो ये पीएच लेवल उससे अगर बरकरार रहता है तो आपको ईचिंग, बर्निंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर पीएच लेवल गड़बड़ाता है तो आपको ईचिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर आप सोप यूज़ करते हैं तो सोप का जो पीएच लेवल होता है 9 to 10 के मिड में होता है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है आपकी वेजाइना के लिए। तो आपको अपने वेजाइना पर सोप कभी भी यूज़ नहीं
कभी भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल वाटर से भी वॉश करते हैं तो जो वाटर का जो pH लेवल होता है वो बिल्कुल लाइक न्यूट्रल होता है, 7 होता है, जिससे कि ना तो वो एसिड में आता है ना ही वो बेस में आता है, ठीक है। सो हम वाटर से क्लीन कर सकते हैं, बट अगर जैसे कि लाइक पर्टिकुलर टाइम में आपको कोई इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वेजाइनल वॉश को यूज़ कर सकती है। वो आपके वेजाइना का जो वेजाइना का pH लेवल है वो उसे बरकरार रखेगा, लाइक जो वेजाइना का pH जो मैंने बताया है वो उसको मेंटेन करके रखेगा। तो आप ये भी कर सकती है। लाइक मैं कोई पर्टिकुलर आपको नहीं बताऊंगी कि आप ये यूज़ करें, आप देख सकती है। मैं मोस्टली वी वॉश और बी वॉश यूज़ करती हूँ जो मेरे पास में है, आपको जो सूट करता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेजाइनल इन्फेक्शन होता क्या है और आपको उसकी क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं और आप उससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए घर के तरीके। लेकिन अगर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हो रही है तो प्लीज़ आप घर पे मत इसका इलाज करिए, आप सीधे किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को बताइए जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को टाइम रहते सही कर पाएगा। लेकिन अगर आप नहीं ध्यान देती हैं तो ये प्रॉब्लम आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। सो आई होप सो कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, बिकॉज वेजाइनल इन्फेक्शन सच में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हम गर्ल्स में। तो मैं नहीं चाहती कि आप इस प्रॉब्लम से अगर अभी सफ़र कर रही है, अगर नज़रअंदाज कर रही है, तो प्लीज़ मत करिएगा और प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि अपनी बॉडी का ध्यान हमें खुद रखना है, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको समझ में आ चुका होगा आप कैसे अपनी वेजाइना का ख्याल रख सकती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो भी वेजाइनल इन्फेक्शन से अभी सफ़र कर रहे होंगे वो बच पाए। और आई होप सो कि आपको पसंद आई हो। बाय बाय, लव यू।